हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। दोस्तों, आज हम लोग धातु और अधातु के बारे में जानने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु के बारे में आज ये जानेंगे कि हम लोग अधातु और धातु की पहचान कैसे करेंगे, और साथ में जानेंगे कि संयोजकता, जिसको हम वाइलेंसी बोलते हैं, कि कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ देगा ऑक्सीजन का वाइलेंसी कितना होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संयोजकता, तो 2 होता है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। आज आप लोग बहुत कुछ जानना। जैसे मैं आपसे पूछ देगा कि हाइड्रोजन किस ब्लॉक में है, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो सारा आज आप जान जाइएगा कि हम लोग पहचान इसको कैसे करें, कौन सा ब्लॉक का है। और आप ये भी जान जाइए कि किस आवर्त का है या किस वर्ग का है। तो आज आपको इतना सारा जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपसे निवेदन है, चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जहां आप कमेंट करते हैं वहां से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन या जहाँ आप कमेंट करते हैं, तो आप वहाँ जाकर जरूर जुड़िएगा। वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद रखना है, और आपको कहाँ तक याद रखना है, ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, 1 से लेकर 20 तक आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। मिनिमम आप 30 तक याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक, 1 to 30 तक आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। और बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसको आप बाद में याद कर लीजिएगा। जैसे में हो गया सिल्वर, हो गया जिसको हम चांदी बोलते हैं, सोना हो गया, आयोडीन हो गया, और इस तरह से जो भी हो गया आपका इंपॉर्टेंट उसको याद। लेकिन 1 से लेकर 30 तक आपको रेगुलर याद रहना चाहिए। कम से कम कहाँ तक, 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, और आप याद कर सकते हो 1 से लेकर 30 तक। इतना में आपका सारा प्रश्न जो भी एग्जाम में पूछेगा सोल्व हो जाएगा। तो ये तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको धातु मालूम हुआ कि जिसका संयोजकता कितना होता है, 1, जिसका वैलेंसी 1 2 3। जैसे में एक होता है धातु और एक होता है अधातु। धातु, उपधातु, उपधातु, और एक होता है अधातु। तो इसमें से आपको मालूम होगा कि जिसका संयोजकता वैलेंसी, तभी हम आपको निकालने के लिए बताते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे। आप जान लें कि धातु और धातु है क्या, मतलब सारा आपको बताएंगे, निकालने के लिए भी, पहचान करने के लिए भी, किस ब्लॉक का, किस समूह का, किस आवर्त का, सारा आपको बताया जाएगा। आप आराम से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ आपको क्या करना कि जैसे इसमें संयोजकता 1 2 3 4 इसमें ऐड नहीं होगा, कभी कभी 4 भी ले लेता, तो 1 से लेकर 3 तक और 4 यहाँ हो जाएगा 5 6 7। तो 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3 धातु जिसका संयोजकता, जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी 1 2 3 होगा, उसको हम बोलेंगे धातु। और जिसका वैलेंसी 4 होगा, यानी बीच में होगा, उसको बोलेंगे उपधातु। और जिसका वैलेंसी 5 6 7 होगा, उसको बोलेंगे अधातु। और जिसका वैलेंसी 8, यानी जो पूर्ण रूप होता है वर्ग, जिसका पूर्ण होता है वर्ग, जिसका हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अक्रिय गैस। जिसका जो कक्षा रहेगा पूर्ण रूप से भरा रहेगा उसको बोलेंगे अक्रिय गैस, जिसका लास्ट में 8 होना चाहिए। तो अभी हम आपको समझा रहेगा, तो जिसका लास्ट में 8 रहेगा उसको हम बोलते हैं अक्रिय धातु। जैसे में हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, तो ये सब अक्रिय धातु है। तब आपको यह अक्रिय गैस, धातु नहीं अक्रिय गैस है। तो यहाँ तक आपको मालूम हो गया होगा कि धातु, उपधातु और अधातु हम लोग किसको बोलेंगे। जिसका वैलेंसी 1 2 3 होगा उसको धातु बोलेंगे, जिसका वैलेंसी 5 6 7 होगा उसको अधातु बोलेंगे, और जिसका 4 होगा उसको उपधातु बोलेंगे। कभी कभी अधातु में 5 6 7 8 भी ऐड कर लेता है और इधर 4 भी ऐड कर लेता है, तब कन्फ्यूज नहीं। आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, और आपको ये नहीं देगा मेटल या तत्व नहीं देगा, आपसे वैलेंसी के रूप में दे देगा। जिसका वैलेंसी दे देगा कि 1 2 3 होगा, इस तरह सबसे प्रश्न पूछ लेता है। तो आप कभी कभी इसमें धातु में 8 भी शामिल कर लेता है, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा।
तो चलिए अब हम लोग इसको निकालने के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टेबल को देखना होगा। तो टेबल में आपको बता देते हैं कि एस पी सब ऑर्बिटल मतलब उप कक्षा होता है। जो एस पी डी एफ होता है इसको हम बोलते हैं सब ऑर्बिटल यानी उप कक्षा। और जो के एल एम एन होता है उसको हम बोलते हैं कक्षा। तो आइए हम आपको इसके बारे में कुछ, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया ए, जो आपका होगा ए इतना आप याद रखिएगा। तो यहां से हो जाएगा के एल एम एन, इसी तरह से बढ़ते जाता है आगे की तरफ के एल एम एन ओ। तो के हो जाएगा जो प्रथम यानी के बराबर 1, के बराबर हो जाएगा पहला कक्षा में हो जाएगा, एल हो जाएगा दूसरा कक्षा, एम तीसरा, एन चौथा। तो पहला कक्षा में आपसे पूछ देगा कि कितना मतलब मैक्सिमम हम लोग कितना तक इसको मतलब ले सकते हैं। जैसे में पहला कक्षा में जो कक्षाओं की संख्या हो जाएगा के एल एम एन, तो इसमें हो जाएगा जो मैक्सिमम होता है 2n²। और पहला प्रथम कक्षा की संख्या निकालते इसमें हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं 2, और n बराबर अगर प्रथम है तो n बराबर 1 रखेंगे। तो 2 अगर n बराबर 1 है, n जो हो जाएगा कक्षा की संख्या, तो यहाँ कुल संख्या निकालेगा तो यहाँ 2n² होता है मैक्सिमम। बाकी इसमें जो भी है n बराबर अगर पहला कक्षा बनाएगा तो n रखेंगे, दूसरा कक्षा बनाएगा तो 2 रखेंगे, तीसरा कक्षा को मालूम करना है तो 3 रखेंगे। तो यहाँ से 2 और 1 का स्क्वायर है तो 1 रख देंगे, पहला का निकाल रहे थे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एल में होता है 2। अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है ये जो होगा के में होगा, तो हम लोग एल को निकालना है कि एल कक्षा में कितना मैक्सिमम हम लोग ले सकते हैं। तो एल में निकालना है तो एल दूसरे नंबर पे एल, तो आपसे पूछता है एल कक्षा में कुल संख्या कितना हो जाएगा, पूछ देगा मैक्सिमम। जैसे में यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ ये देखिए, जैसे में यहाँ पूछ देगा ये जो आपको यहाँ जैसे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये आपसे पूछ सकता है कि एल कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है। के कक्षा महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है, तो 2 हो सकता है। और एल को निकालना तो दूसरा कक्षा है तो दूसरा यानी 2 रखना है। तो हम लोग इस बराबर लेंगे कितना 2 लेंगे, एन के पास अभी 2 लेना है तो 2n²। ये फार्मूला हो गया, तो यहाँ से रखेंगे 2, n बराबर 2 लेंगे क्योंकि पहला कक्षा में हो जाएगा, एल दूसरा, एम तीसरा, एन चौथा, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 दूनी की 4, इसको 8 करिएगा। और उसी तरह से अगर एम को निकालेगा तो एम आ जाएगा, एम हो गया 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा यानी 18। उसी तरह से एन लीजिएगा तो आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 16 गुने 2 करिए तो 32 हो जाएगा। तो एन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितना होगा 32 होगा अधिकतम। और एम में 8, एल में कितना हो जाएगा, एम में 18 होगा, 8 नहीं, और एल में 8 हो जाएगा और के में 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि महत्तम कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो ऑप्शन इस तरह से भी दे सकता है 2n², 2n, 4n²। तो कितना होता है 2n²। और जो भी कक्षा रहता है उसका हम लोग वैल्यू रख के निकालेंगे कि उस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता। महत्तम होता है 2n², तो हम लोग देख लेंगे के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो के बराबर होता है 1 पहला कक्षा तो 1 रखेंगे, दूसरा कक्षा रहेगा तो 2 रखेंगे, तीसरा कक्षा रहेगा 3 रखेंगे, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपको ये मालूम चला कि के एल एम, तो के कक्षा में कितना होता है 2, एल कक्षा में हो जाएगा 8, 18, 32। आपको यहाँ से याद रखना है। के कक्षा में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षा में 18, एन में 32। आपको यहाँ से याद रखना है। ये हो गया कक्षा। और जो आप देख रहे थे
यहाँ से एस पी डी एफ ये उप कक्षा, एस पी डी एफ इसको हम क्या बोलते हैं, उप कक्षा। तो उप कक्षा में हो जाएगा, शुरू में कितना होता है 2 हो जाएगा, और इसी तरह से आगे आपको बढ़ाते जाना है 2, हर एक में आपको क्या करना है 4 जोड़ते जाना। तो 2 हो जाएगा 6, 10, 14, मतलब एस उप कक्षा में 14 मैक्सिमम हो सकता है, पी में 6 मैक्सिमम हो सकता है, डी में 10 हो सकता है और एफ में 14। एफ उप कक्षा में कितने मैक्सिमम हो सकता है इलेक्ट्रॉन संख्या, एफ उप कक्षा में कितना हो सकता है 14, और एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप इसको जो है इस पीरियोडिक टेबल को आपको याद रखना है, या किसी को भी आपको याद रखना। आप देख सकते हैं कि एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। अभी आपको समझ में आएगा, जब हम निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं तो समझ में आएगा। आपको इतना सिर्फ याद रखना है, 1 से 2 बार अभी इसको बार बार आप देखिएगा ना, 1-2 बार करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और प्रश्न किस तरह से पूछेगा, जब हम आपको प्रश्न कराएंगे तो वहाँ आपको डॉट क्लियर हो जाएगा। तभी जो भी डॉट आता है आप सिर्फ वीडियो को रेगुलर देखते जाए, आपको धीरे धीरे सारा आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका डॉट क्लियर होते जाएगा। तो आपसे पूछ देगा कि के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, एम में 18, एन में 32। हम लोग निकालते हैं कहाँ से, तो 2n² से निकालते हैं। अगर महत्तम पूछेगा कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2n²। अगर आपसे पूछेगा के कक्षा में तो 2 हो जाएगा, एल कक्षा में 8 हो जाएगा, एम कक्षा में 18, एन कक्षा में 32 हो जाएगा। तो हम लोग किस तरह से निकालते हैं ये भी आप देख लिए। तो यहाँ एस पी डी आपको उप कक्षा के भी, इसको भी आपको याद रखना है। एस कक्षा में हो, एस उप कक्षा में 2 हो जाएगा, पी उप कक्षा में 6 हो जाएगा, डी उप कक्षा में 10 हो जाएगा, एफ उप कक्षा में 14 हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो आपको परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, परमाणु संख्या क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो जैसे हम आपसे पूछ देगा, हमको निकालना है, मान लीजिए कि एल्युमिनियम कितना होता है 13। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13 होता है। और आपको मालूम करना है कि एल्युमिनियम है जो किस आवर्त में पाया जाता है, किस कक्षा में पाया जाता है, किस उप कक्षा में पाया जाता है। ये कक्षाओं के जैसे आपसे पूछा, एल्युमिनियम में कक्षाओं की संख्या कितना होगा और यह किस आवर्त में पाया जाएगा, किस वर्ग में पाया जाएगा। तो आपको सारा भी हम बता रहे हैं, और संयोजकता इसका कितना होगा, वैलेंसी कितना, यह धातु है या धातु है, तो हम लोग यहाँ से पहचान कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको ध्यान देना है। यहाँ जैसे हम आपको करना है कि 2 जो कक्षा में होता है, शुरू में 2, 8 तो 10 हो गया, बचा कितना 3, 13 पूरा करना परमाणु संख्या। तो 2, 8, 3, 13 तक आपको जाना है। तो 2 में तोड़ेंगे क्योंकि शुरू में 2 ही होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तो 2 8 कितना हो गया 10 तो हो गया, बचा कितना 3, तो तीसरा कक्षा में कितना हो जाएगा 3। तो जितना ये टूटेगा वही आपका कितना हो जाएगा, कक्षाओं की संख्या हो जाएगा। अगर आपसे कक्षा की संख्या पूछता तो कितना हो जाएगा 3, कक्षाओं की संख्या पूछेगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, कक्षाओं की संख्या कितना हो जाएगा 3। और जो कक्षाओं की संख्या होता है वही होता है आवर्त। आपको ध्यान देना है किस आवर्त में है, तो तीसरा आवर्त में है। एकमा आवर्त में तीसरा, जो कक्षा की संख्या वो वही आवर्त की संख्या होता है। जितना भाग में टूटेगा 2, 8, 3 में टूटा तो 3 कक्षा हो गया, कक्षाओं की संख्या 3 हो गया, तो आवर्त की भी संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी तीसरा आवर्त में पाया जाता है। अभी हम आपको प्रूव करके बता रहे हैं कि तीसरा आवर्त में पाया जाता है, आपको हम दिखाएंगे अभी। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तीसरा आवर्त में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछेगा कि किस ब्लॉक में पाया जाता है, ASPD इस तरह से रहता है, तो किस ब्लॉक में पाया जाता है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ सब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका हो गया 3, ये जो लास्ट हो जाएगा कक्षा वाला, ये 3 इसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट वाला रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
और जो बच गया इसके अलावा इसको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो आपसे सारा प्रश्न पूछेगा, हम आपको इतना कवर करके चले कि पॉलिटेक्निक या जो भी आप कंपटीशन के एग्जाम वहां तक आपका कवर हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन के अगर बारे में बात करेगा, कोर इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछेगा तो जो कोर इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो बच गया संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावे, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में अंतर है। तो कोर अभी आप इतना दीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला कक्षा में रहेगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 हो जाएगा। और उसके अलावे जो बच जाएगा उसको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, यानी कितना हो गया 10। जो पहला कक्षा के अलावा जो बच जाएगा बाकी उसको हम बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, यानी 10 हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ जो संयोजकता होगा, वैलेंसी जिसको हम बोलते हैं, संयोजकता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ तो लग रहा होगा कि सर अभी आप बताएं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में अंतर है जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी, इसमें अंतर है। जी हाँ, आप जैसा सुने वैसा ही है, अंतर है। लेकिन यहाँ 3 इसलिए होगा, मान लीजिए कि अगर यहाँ मान लीजिए कि रहता टूटता 2 8 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 15, यानी फास्फोरस P15, यानी ये फास्फोरस का हो गया। तो अब देखिएगा कि यहाँ 5 में टूटा, तो लास्ट वाला जो कक्षा हो गया इसको हम बोले कि अभी बताया कि इसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं पूरा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाला जो कक्षा में रहेगा वही हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, 5 हो गया। अगर कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। अगर आप कक्षा निकालेंगे तो कक्षा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा जितना में टूटेगा, और जितना कक्षा को उतना ही आवर्त होगा। मतलब यह किस आवर्त में पाया जाता है, तो तीसरा आवर्त में पाया जाता है। आवर्त कितना हो जाएगा, आवर्त भी 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे संयोजकता कितना होगा, सारा प्रश्न पूछता, बहुत ही ज़्यादा आज का जो वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करें। तो केमिस्ट्री का समझ लेना, यहाँ से जितना भी आप केमिस्ट्री का आगे पढ़े सभी यहीं से रिलेट है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवर्त हो जाएगा, तो आवर्त 3 हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको निकालना संयोजकता पूछ दिया गया कि इसका वैलेंसी कितना होगा, तो संयोजकता हम लोग निकालने के लिए, संयोजकता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बाह्यतम कक्षा रहा तो उसमें से घटाते हैं। बाह्यतम कक्षा में 8 में से हम लोग घटाते हैं, मतलब 8 में से आपको घटाना है, तो आप 8 में से घटाइएगा 3 को, 3 नहीं था 5 था, तो 8 में से अगर आप 5 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3। 8 में से अगर आप 5 को घटाइएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका संयोजकता हो जाएगा। इसका संयोजकता कितना होगा 3। लेकिन अभी हम आपको बताया कि इसका पहचान हम लोग करेंगे धातु है या अधातु। तो धातु और अधातु की जो पहचान होता है, जो बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम बोले तो जो बाहरी कक्षा में बच जाएगा। अगर बाहरी कक्षा में 5 बचता है तो समझ लीजिए कि अधातु है। अगर बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन से धातु अधातु की पहचान होता है। अगर बाहरी कक्षा में मान लीजिए बाह्यतम कक्षा में अगर मान लीजिए 2 बच गए तो धातु है, और बाह्यतम कक्षा में 8 हो, मतलब पूरा जो कक्षा है पूर्ण रूप से भरा हुआ पूर्ण है, तो क्या हो जाएगा अकीरिय गैस हो जाएगा। तो यहाँ जो संयोजकता हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो आप यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। तो इसके हम आगे भी आपको बताएंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है, तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको डीप में 10th क्लास में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये आप कहीं भी पढ़िएगा तो आपको इतना डीप में आपको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आपको 10th क्लास में या 9th में आपको इतना डीप में नहीं मिलेगा, आपको सिंपल आपको बता दिया जाएगा। तो हम ऐसा करके चल रहे हैं कि आपको जो भी आगे क्लास है आपका कवर हो जाए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम आपको बता रहे थे कि एल्युमिनियम है, इसका हम लोग
अगर पूछा कि एल्युमिनियम के कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रश्न में पूछेगा तो 10 हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ के देख लेंगे। यह किस आवर्त में, तो आवर्त तीसरा आवर्त में। यह किस आवर्त में है, तो तीसरा आवर्त में है। अगर आपसे पूछ देगा कि यह किस आवर्त में, तो तीसरा आवर्त में हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि यह किस वर्ग में है, तो आप किस वर्ग में बताइएगा। तो अभी हम आपको बता रहे हैं वर्ग भी निकालने के लिए किस वर्ग में है, और अभी आपको यह भी जानना कि यह किस ब्लॉक में है, तो इसको भी हम बता रहे हैं अभी। तो यहाँ चलिए हम लोग एल्युमिनियम के निकालते हैं। तो एल्युमिनियम अब आपको बताया कि एल्युमिनियम हो गया 13, परमाणु संख्या एल्युमिनियम का कितना हो गया, 13 हो गया। तो जब परमाणु संख्या एल्युमिनियम के 13 हो गया, तो 13 का हम अभी आपको बताया कि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 3 में टूट जाएगा, क्योंकि पहला कक्षा में 2 होता है, दूसरा कक्षा में 8 होता है, तो तीसरा में जो बच जाएगा तो 2, 8, 10 हो गया, और 3, 13, तो इतने में टूट गया। तो आपको अब जो याद रखना है, किसको याद रखना है, इसको कि एस में मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2, पी में हम लोग 6 ले सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14। तो 1s से चलता फिर आएगा 2s में, देख रहे हैं ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलेगा। तो पहले 1s में आएगा, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद आएगा 3s, फिर उसके बाद आएगा क्या आएगा, 3s के बाद 3p, 3p के बाद मतलब फिर क्या आएगा, 3p के बाद 4s, 4s के बाद कहाँ जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं 4s के बाद हो जाएगा 3d में जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ से नहीं समझे तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब देखिए 1s से जाएगा 2s, 2s से जाएगा 2p, 2p से 3s, 3s से फिर 3p, 3p से 4s, फिर 4s से जाएगा 3d, 3d से 4p, 4p से 5s। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा इसको इस तरह से छाप के, तो आपका माइंड में क्रिएट हो जाएगा और आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। तो आइए हम आपको यहाँ बगल में ही बता देते, आपको ज़्यादा समझाने में आसानी होगा। तब यहाँ देखिए AL हो गया 13 हो गया। तो सबसे पहले आपको 1s में जाते हैं, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, 8, 3। तो सबसे पहले हम लोग 1s में जाएंगे, तो 1s में जाएंगे तो इसका कितना होगा, 2 मैक्सिमम हो सकता। कितना हो सकता, 2, क्योंकि s जो सब ऑर्बिटर में उपकक्षा में कितना होता है, 2 ही रख सकता। उसके बाद कितना हो जाएगा, कहाँ जाएंगे हम लोग, 1s के बाद जाएंगे 2s में, तो 2s भी हो जाएगा। कितना रहेगा, s जो सब ऑर्बिटर वो कितना रखता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ, 2p में, तो p में हम लोग मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 6। अभी हम आपको तो 2, 6, 10 और आपका कितना हो जाएगा, 14। आपको 4 के अंतराल में यहाँ रहता है। अगर आपको s सब ऑर्बिटर में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2, p में कितना हो जाएगा, 6, d में कितना हो जाएगा, 10, f में 14। 4 आपको जोड़ते जाना है। तो p में 6 हो जाएगा। p के बाद हम लोग आएंगे 3s में, तो 3s में आप यहाँ देखिए 6, 4, 10 ऑलरेडी हो चुका है। तो हमको 13 पूरा करना है। तो 13 पूरा करने के लिए और कितना चाहिए, 13 पूरा करने के लिए और हमको कितना चाहिए, तो 3s यानी 3। 3s हम लोग सर बोलेंगे यहाँ 3s हम लोग 3 रख देंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि s जो उपकक्षा है उसमें मैक्सिमम हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, 2। तो 3s के बाद आप जाइएगा, कहाँ जाइएगा, 3s के बाद, 3s के बाद आप देखिएगा कि यहाँ से हम लोग फिर यहाँ 3p में आते हैं। तो 3p में क्या जो बच गया उसको रख लेंगे। 3p में जो बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे। तो आप यहाँ से देखिए 2 हो गया, यहाँ 2 है, 2 हो गया, 1 s स्क्वायर 2 s स्क्वायर 2p 6 3s 2 3p 1। तो आप देखिए इसको, तो 13 का जो परमाणु संख्या 13 आप जोड़ सकते हैं। 2 और 2 हो गया 4, 4 और 6 हो गया 10, और 10 और 2 हो जाएगा कितना, 12, और एक 1 13, यानी 13 परमाणु संख्या इसका पूर गया। तो हम आपको बताएं जो बाह्यतम कक्षा में हो जाएगा, जो बाह्यतम कक्षा में होगा वही क्या होगा, जो बाह्यतम कक्षा में वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो जितना बाह्यतम कक्षा में, अभी हम आपको बताएं जो अगर बाह्यतम कक्षा में शुरू में ही बताए थे कि बाहरी कक्षा में अगर 1, 2, 3 रहेगा तो हो जाएगा धातु, 4 रहेगा तो उपधातु होगा। ऐसा आपको उपधातु याद करना ज़्यादा नहीं है। तो और अगर
5, 6, 7 रहेगा तो अधातु होगा। तो आप बाहरी कक्षा कहने का मतलब, कक्षा मतलब क्या, कक्षा मतलब KLMN, ए आपका कक्षा है। तो जो यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ से 2 है, जो 2 है ना, यही कक्षा है। तो ई और ई सेम है कक्षा दोनों का। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा 3, तो यानी 3 है। बाहरी कक्षा में कितना है, 3। तो यही आपका जो 3 है, एल्युमिनियम क्या, एल्युमिनियम है जो धातु है। यहाँ यह 3 से पता चलेगा, जो 3 है, 3 जैसे में KLM, यानी कि M कक्षा में गया बाहरी कक्षा में। तो M कक्षा में कितना हो गया, ये जो कक्षा 3 है ना, यही कक्षा है। तो कक्षा के बाहरी कक्षा में कौन कौन है, 3 3 देखना है कई गो है। तो 3 वाले 2 गए, 3s2 और 3p1। तो ये बाहरी कक्षा में कितना, दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा, तो हो जाएगा 3। या आप इस तरह से भी तोड़ के देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि किस ब्लॉक का है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि अंतिम कक्षा में जाएगा वही क्या हो जाएगा, ब्लॉक है जो अंतिम में टूटेगा। देखिए 3p यानी p ब्लॉक का है, एल्युमिनियम है जो कहाँ है, p ब्लॉक का है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आपको एक और बना कर बताते हैं, जैसे मैग्नीशियम Mg12। अब खुद से घर पर प्रैक्टिस करिए 1-2 बार। तो इसको हम तोड़ेंगे 282 में। तो मालूम चलिए कि धातु है, तो इसको हम लोग करते थे, कितना हो जाएगा 1s 2s 2p6, जो एल्युमिनियम के तोड़े वही तो खाली लास्ट में ये कहाँ तक जाएगा, 3s 2 तक जाएगा, क्योंकि 1 इससे कम होते हैं, 2 तक जाएगा। अब इसको जोड़ कर देखिएगा तो 12 आ जाएगा, 2 2 4 6 10 और 2 12। तो जो बाह्यतम कक्षा में होगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बाह्यतम कक्षा में कितना है 2। तो कितना हो जाएगा 2, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी वैलेंसी भी 2 ही होगा जो बदल। लेकिन अगर 4 से अधिक आता है तो हम लोग 8 में से घटाते हैं, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब ये क्या है, धातु है। और ये किस ब्लॉक का, तो अंतिम में कहाँ गया, एस सब ऑर्बिटल में, यानी ये किस ब्लॉक का है, तो ये जो आपका हो जाएगा एस ब्लॉक का हो जाएगा। ये किस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। और ये जो आपका हो जाएगा ये पी ब्लॉक का है। ये किस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का है। ये जो आपका हो जाएगा किस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब हम आपको बताए थे कि वर्ग हम लोग कैसे निकालें, किस वर्ग का है आपको ये भी मालूम करना है, तो किस तरह से हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक दिन हम आपको ज़्यादा बता देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वर्ग के बारे में, और हम लोग आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे, धातु और अधातु के बारे में जो भी रहेगा इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो आज के लिए जो आपका वीडियो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी जानेंगे। और आपको चलिए हम बता देते कि एल्युमिनियम है जो पी ब्लॉक या एस ब्लॉक में है या नहीं। चलिए हम आपको प्रूफ भी कर देते। आप यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ जब आप ध्यान से देखिएगा कि एल्युमिनियम को खोजिएगा, एल्युमिनियम, तो आपको मालूम होगा कि परमाणु संख्या एल्युमिनियम को आपको क्या करना है, देखना। तो एल्युमिनियम को हम आपको बताया कि किस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ से जो यहाँ तक है पी ब्लॉक में, यहाँ से जो यहाँ तक है डी ब्लॉक में, यहाँ से यहाँ एस ब्लॉक में है, और उसका जो नीचे हो जाएगा एफ ब्लॉक में। तो अब एल्युमिनियम को कहाँ हम आपको बताया कि पी ब्लॉक में, तो देखिए यहाँ एल्युमिनियम पी ब्लॉक में है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और आपको हम मैग्नीशियम बताया था कि मैग्नीशियम एस ब्लॉक में, आप देखिए मैग्नीशियम एस ब्लॉक में है। और हम आपको ये भी बताएं कि एल्युमिनियम जो है किस आवर्त में, तीसरा आवर्त में। तो आवर्त जो ये जो पड़ी रेखा है इसको हम आवर्त बोलते हैं, जो खड़ा वाला रेखा है उसको हम वर्ग बोलते हैं। तो किस आवर्त में, यानी पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। तो हम आपको बताएं मैग्नीशियम तीसरा आवर्त में, तो देखिए मैग्नीशियम तीसरा आवर्त में, और एल्युमिनियम भी तीसरा आवर्त में, देखिए तीसरा आवर्त में है। तो आज का जो वीडियो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए हम आपको यहाँ बताएं कि जितना भाग में टूटेगा, जितना कक्षा होगा वही क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा। गिन लीजिए 1 2 3, यानी 3 कक्षा तो 3 आवर्त यानी तीसरा आवर्त में है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो बच गया जो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।
और आपको ये भी बताएंगे किस समूह में है ये भी पहचानने के लिए। और हम आपको अकेरिया गैस जो भी मतलब बच गया, आज का वीडियो हम लोग यहीं लिए रह देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया तो आप एक दिन में कन्फ्यूज कर जाइएगा। तो आप इसको याद रखिएगा और 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा और घर पे खुद से प्रैक्टिस करिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है प्रश्न। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।